Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to this video. This is the continuation video of the previous year examination questions and its solutions for Mining Sardar and Overman. This video will be very helpful for your upcoming examination for NLC, MCL and NCL. This is part 7 and in this video we are going to cover 20 questions from 161 to 180. So friends, if you are new in my channel, please subscribe my channel and please like and share with your friends. And if you want to contact me, you can WhatsApp me on this number. I will definitely reply you. Let's get started. Question number 161. Every haulage rope which is capped shall be recapped once at least in every. तो वो पूछ रहा है कि जो haulage rope है जो capped है वो फिर से recap करना पड़ता है उसको कितना टाइम के अंदर. Once in 1 month, once in 3 months या once in 6 months या once in 12 months. तो अकॉर्डिंग टू CMR 2017 रेगुलेशन 85(6) में वो दिया हुआ है जो वाइंडिंग रोप्स के बारे में है. तो वहाँ पे दिया गया है कि 6 महीने में एक बार आपको रिकैप करना है. तो आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 162. एवरी ट्रैवलिंग रोडवे शैल हैव हाइट. जो ट्रैवलिंग रोडवेज है उसका हाइट कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 2.4 मीटर, नॉट मोर देन 1.8 मीटर, नॉट लेस देन 1.8 मीटर, नॉट मोर देन 2.4 मीटर. अगेन 2017 CMR रेगुलेशन 93 ट्रैवलिंग रोडवेज में ये पर्टिकुलर दिया हुआ है. वो होता है कि नॉट लेस देन 1.8 मीटर उसका हाइट. तो आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 163. ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस इन शाफ्ट इज यूज्ड. जो ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस हम लोग यूज करते हैं शाफ्ट में वो किस लिए यूज करते हैं? टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग, जो ओवर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, या बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव. रेगुलेशन 81(10) में मैन वाइंडिंग में ये दिया गया है बोथ ए एंड बी टू प्रिवेंट स्पीडिंग एंड टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग. तो आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 164. डिस्टेंस बिटवीन टू इंक्लाइंस और आउटलेट्स एज ए मीन्स ऑफ इनग्रेस और एग्रेस शैल नॉट बी लेस देन. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दो इंक्लाइन है या आउटलेट है जहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए. ऑप्शन आर 16 मीटर, 16.5 मीटर, 13 मीटर या 13.5 मीटर. अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 71 का 6 आउटलेट्स फ्रॉम ए माइन उसमें पर्टिकुलर दिया गया है. आंसर विल बी 13.5 मीटर. आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 165. पीरियडिक एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट, इंक्लाइन एंड अदर आउटलेट्स शैल बी डन वंस एटलीस्ट इन एवरी. यहाँ पे पूछ रहा है जो शाफ्ट होता है, जो इंक्लाइंस होता है या अदर आउटलेट्स जो हम लोग का बाहर निकलने का रास्ता होता है उसका पीरियडिकली एग्जामिनेशन होना चाहिए. वो पूछ रहा है कि कितने टाइम में इंटरवल में होता है. वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस इन 14 डेज या वंस इन 30 डेज. तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 75 पीरियडिक एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट, इंक्लाइन एंड अदर आउटलेट्स ये होता है वंस इन एवरी वीक. तो आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 166. एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इक्विपमेंट, मटेरियल एंड अरेंजमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर फायर फाइटिंग शैल बी डन. तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे पूछ रहा है कि फायर फाइटिंग के लिए जो भी हम लोग का इक्विपमेंट्स होता है, मटेरियल या अरेंजमेंट्स होता है उसका भी एग्जामिनेशन होता है. वो कितने टाइम में होता है? वंस इन एवरी मंथ, वंस इन एवरी 7 डेज, वंस इन 3 मंथ्स, नॉन ऑफ द अबव. अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 139 का 6 में इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग वहाँ पे दिया गया है कि वंस इन एवरी मंथ. तो आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 167. Which color is used to represent the symbol for the underground coal barrier in the plan and section? पर यहाँ पे पूछ रहा है कि जो प्लान और सेक्शन जो होता है अंडरग्राउंड का वहाँ पे अगर कोई कोल बैरियर है उसका सिंबल जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं प्लान में उसका कलर क्या होता है. ऑप्शन सर रेड, ग्रीन, ब्लू या बोथ ए एंड बी. आंसर विल बी ग्रीन. ये है शेड्यूल में है, ये दिया गया है. तो आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 168. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्लेस ऑफ एक्सीडेंट नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड. यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कभी अगर प्लेस कहीं एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे प्लेस ऑफ जो एक्सीडेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. कौन सा केस में? फैटल एक्सीडेंट या सीरियस एक्सीडेंट या फैटल और सीरियस एक्सीडेंट या नॉन ऑफ द अबव. तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 251 प्लेस ऑफ एक्सीडेंट नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड ये पर्टिकुलर वो रेगुलेशन है. तो वो होता है बोथ फैटल एंड सीरियस एक्सीडेंट दोनों में कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है जब तक कोई अथॉरिटी वहाँ पे नहीं पहुँचता है. तो आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 169.
मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान शैल बी मेड। जो मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान होता है वो कब होता है? ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, हर महीने का फर्स्ट वीक में, या सेकेंड वीक में, या थर्ड वीक में, या लास्ट वीक में। तो ये होता है फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ। ये भी रेगुलेशन 246 में मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में दिया गया है। आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 170, डिस्टेंस ऑफ रिलीविंग होल फ्रॉम ए मिसफायर्ड होल शैल एट नो पॉइंट बी। तो सेम क्वेश्चंस ये बार बार हम लोग का देख रहे हैं कि हर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चंस आता ही है कि मिसफायर अगर होल है तो वहाँ पे रिलीविंग होल जो हम लोग उसके पास में करते हैं वो कितना उसके बीच में डिस्टेंस रहता है। नॉट नियरर देन 30 सेंटीमीटर, नॉट नियर देन 50 सेंटीमीटर, नॉट नियर देन 10 सेंटीमीटर, नॉट नियर देन 60 सेंटीमीटर। ये भी रेगुलेशन 204 में है। तो वो होता है कि 30 सेंटीमीटर के अंदर में हम लोग नहीं करना है। अगर जो रिलीविंग होल करना है तो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में करना है। ठीक है, तो आंसर विल बी नॉट नियरर देन 30 सेंटीमीटर। आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 171, नंबर ऑफ शॉट्स कैन बी फायर्ड बाय ए शॉट फायरर विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल शॉट एक्सप्लोडर इन केस ऑफ वन ओपन कास्ट माइंस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ओपन कास्ट माइंस में अगर शॉट फायरर फायरिंग करता है तो वो सिंगल शॉट एक्सप्लोडर यूज़ कर रहा है तो वो कितना होल का ब्लास्ट ले सकता है। तो यहाँ पे जो रेगुलेशन 190C में शॉट फायरर में दिया गया है, तो कि जो रेगुलेशन 190 है उसमें 3 पॉइंट है जो ए बी सी। ए में दिया गया है कि जो गैसी 3 वाला अगर कोई माइंस है तो वहाँ पे एक शॉट फायरर एक सिंगल शॉट एक्सप्लोडर यूज़ करके कितना होल का ब्लास्ट ले सकता है। बी में दिया गया है कि गैसी 2 और गैसी 1 में कितना ले सकता है। और जो थर्ड पॉइंट है सी में, उसमें दिया गया है कि ओपन कास्ट में कितना कर सकता है। तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे कि गैसी 3 में 40 ले सकता है, और गैसी 2 और 1 में 50 ले सकते हैं, और ओपन कास्ट में 60 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सिंगल शॉट में कितना ले सकते हैं, तो आंसर विल बी बी 60। वहाँ पे और एक चीज़ है, जो सिंगल शॉट एक्सप्लोडर बोला ना, और एक मल्टी शॉट एक्सप्लोडर भी है, तो उसके बारे में भी दिया गया है वहाँ पे। तो वहाँ से भी वो क्वेश्चन आ सकता है। तो मल्टी शॉट के लिए क्या होता है, जो थर्ड डिग्री होता है वहाँ पे होता है 80 होल ले सकते हैं मल्टी शॉट में। और जो डिग्री 1 डिग्री 2 जो माइंस है उसमें ले सकते हैं 100 तक, और जो ओपन कास्ट है वहाँ पे ले सकते हैं 120 तक। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट 172। SSR इज यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस फॉर स्लोप मॉनिटरिंग व्हिच फुल फॉर्म इज। तो पूछ रहा है कि जो ओपन कास्ट माइंस में जो स्लोप मॉनिटर के लिए एक यूज किया जाता है एक डिवाइस, उसको बोलते हैं SSR। उसका फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमेटिक स्लोप रिकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक सपोर्ट रिकॉर्डर, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, स्लोप स्टेबिलिटी रडार। आंसर विल बी स्लोप स्टेबिलिटी रडार। आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 173, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर हॉलेज रोप शैल बी। तो हॉलेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है उसके बारे में ये पूछ रहा है। ऑप्शंस आर लेस देन 8, मोर देन 8, लेस देन 10, नॉन ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 96 हॉलेज रोप में ये पर्टिकुलर दिया गया है। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन 2017 जो हम लोग का CMR है, वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का 3 पॉइंट है, 3 चीज़ है। एक है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ सस्पेंशन गियर, नॉट लेस देन 15 है। ठीक है, और टॉप्स कपलिंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 7 है, और हॉलेज रोप का नॉट लेस देन 8 है। तो ये तीनों को आपको याद रखना है। ये जो अभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन हो गया, लेकिन बाकी जो दो क्वेश्चन है, एक सस्पेंशन गियर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए, एक टॉप्स कपलिंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए। तो तीनों का डिफरेंट है। तो ये 3 क्वेश्चन भी इसमें ऐड हो सकता है। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 174, पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टन केसेस कम्स अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952। तो माइंस एक्ट 1952 में कौन सा सेक्शन के अंदर कोई भी केसेस में वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करना प्रोहिबिट वो कर लेगा? ऑप्शन आर सेक्शन 22, सेक्शन 22A, सेक्शन 23 अंडर नॉन ऑफ द अबव। आंसर विल बी सेक्शन 22A। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 175, जनरली द लाइफ ऑफ सस्पेंशन गियर शैल बी। सस्पेंशन गियर का कितना लाइफ होता है जनरली? 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स और 6 ईयर्स। आंसर विल बी 6 ईयर्स। आंसर विल बी डी। रेगुलेशन 86 का 2 में सस्पेंशन गियर में पर्टिकुलर मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 176, मैन राइडिंग सिस्टम इज टू बी प्रोवाइडेड इफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइन माउथ और पीट बटम एक्सीड्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है अगर इंक्लाइन माउथ या पीट बटम से ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना होने से हम लोग को मैन राइडिंग सिस्टम वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। 1 किलोमीटर और ट्रैवलिंग इज आर्डस,
1.5 किलोमीटर और ट्रैवलिंग इज आर्डस, 2 किलोमीटर नॉन ऑफ द अबव। आर्डस का मतलब जो यहाँ पे दिया गया आर्डस, ये आर्डस का मतलब होता है कि अगर कोई पाथ इतना आसान नहीं है, थोड़ा डिफिकल्टी होगा चढ़ने में या थोड़ा सा थकान महसूस हो सकता है उसमें, तो उसको बोलते हैं आर्डस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर और ट्रैवलिंग इज आर्डस, 1.5 किलोमीटर ट्रैवलिंग इज आर्डस। आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 93 ऑफ 6 ट्रैवलिंग रोडवेज में ये पर्टिकुलर दिया गया है। आंसर विल बी 1 ए, 1 किलोमीटर और ट्रैवलिंग इज आर्डस। आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 177, इन व्हिच डिग्री ऑफ माइन फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और रिपेयरिंग apparatus में बी यूज्ड विद रिटन ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि मैनेजर, यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि रीजनल मैनेजर, ठीक है। वहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक मैनेजर अगर परमिशन देगा तो कौन सा डिग्री ऑफ माइंस होना चाहिए, अगर आप रीजनल मैनेजर से आप लीजिएगा तो वहाँ पे कौन सा डिग्री ऑफ माइंस होना चाहिए। तो डिग्री 1 और डिग्री 2 में मैनेजर का आप ले सकते हैं, लेकिन अगर डिग्री 3 है तो वहाँ पे आपको रीजनल इंस्पेक्टर माइंस आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन व्हिच डिग्री मैनेजर का परमिशन लेने से भी हम लोग का वेल्डिंग कर सकते हैं। तो आंसर विल बी डिग्री 1 एंड डिग्री 2। आंसर विल बी बी। रेगुलेशन 136, अंडरग्राउंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 178, 8 hours the time weighted average concentration of airborne respirable dust in milligram per meter cube of air sample done wholly in a coal seam cell। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 8 घंटे में हम लोग जो टेस्ट लेते हैं कि कितना कंसंट्रेशन हो गया एयर में एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट का मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में, एक्सीड्स 2 नॉट एक्सीड्स 3, बिटवीन 2 to 3 नॉट एक्सीड्स 2। तो यहाँ पे रेगुलेशन 143 का 2 में दिया गया है प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट, तो वहाँ पे दिया गया कि नॉट एक्सीड्स 2 पर्टिकुलर लिखा हुआ वहाँ पे। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 179, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस एंड एनवायरमेंटल कंडीशन शैल बी मेड इन एवरी माइन एंड द सैंपल शैल बी एनालाइज्ड विद इन। हर माइंस का जो इन्फ्लेमेबल गैस और एनवायरमेंट कंडीशन का जो परसेंटेज है वहाँ उसको डिटरमाइन करना पड़ता है। तो वो कितना टाइम के अंदर उसको करना पड़ता है, विद इन 2 days, विद इन 3 days, विद इन 4 days, विद इन 24 hours। यहाँ पे रेगुलेशन 169 में पर्टिकुलर यही वाला क्वेश्चन है, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो आंसर विल बी 3 days। आंसर विल बी बी, हर 3 दिन में हम लोग को सैंपल लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 180, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द अपर एज लिमिट टू एक्ट एज मैनेजर और एन ऑफिशियल और वाइंडिंग इंजन ड्राइवर इन ए माइन हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम। जो अपर एज लिमिट है उसका मैनेजर का या ऑफिशियल का या वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का कितना से कितना इंक्रीज किया गया है। तो इसमें जो CMR 2017 में रेगुलेशन 25 में देखिएगा वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स, उसमें ये वाला पॉइंट है, तो उसको बढ़ा दिया गया है 70 ईयर्स तक। तो आंसर विल बी 65 to 70। आंसर विल बी ए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें सारा का सारा क्वेश्चन आपका जो CMR 2017 का जितना रेगुलेशंस है और जितना हम लोग का 1955 का माइंस रूल है और कुछ पोर्शन माइंस एक्ट 1952 का है। तो मेरे हिसाब से आपको एक थोड़ा सा छोटा सा एक पर्ची में आपको सारा रेगुलेशन और रेगुलेशन का अगेंस्ट में क्या है उसको लिख के एक छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स बना दीजिए ताकि आपको याद रहने में ईजी होगा। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग कंप्लीट किए टोटल 20 क्वेश्चंस। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर 20 क्वेश्चंस। थैंक यू।